आज मुझे बहुत रोना आया दोस्तों, मैं बहुत रोई हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और आप सभी को हमारे ब्लॉग में स्वागत है। और मैं आप सभी को बताऊंगी दोस्तों कि क्यों रो रही थी, अब क्या हुआ था, मैं इस वजह से आज सारी बात बताऊंगी। दोस्तों आज मैं क्या बताऊँ, पहली बात तो मेरे शरीर पे पता नहीं अचानक सोजा आ गया था इतना, अब तो कम हो गया है। और न तो दोस्तों मेरे इतना ज़्यादा सोजा आ गया था ना कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है मेरे साथ। अब तो सूजन कम है और मेरा तबीयत भी अब ठीक सा लग रहा है। और और मैं रो इस वजह से रही थी दोस्तों, क्योंकि हमारे गांव में ही भागवत कथा हो रहा है, 7 दिन के सप्तम दिवस की कथा हो रहा है। और मैं पहले के दिन गई भी थी, एक वीडियो एक शॉर्ट बनाई थी और शॉर्ट वीडियो डाला भी था आप सभी को, आप सबने देखा भी है कि मैं भागवत कथा में गई थी। और दोस्तों मैं पहले के दिन गई थी, मुझे बहुत खुशी मिली थी क्योंकि मैं पूरा कथा भी सुनी थी और आरती में भी शामिल हुई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था। और बहुत अच्छा लगा था, मैं बता नहीं सकती थी, इतना खुशी थी मेरे दिल में बहुत ज़्यादा। और आज दूसरा दिन की कथा था तो मैं क्या कहूँ दोस्तों, मुझे मना कर दिया कि नहीं कथा में नहीं जाऊँगी। और मुझे इतना रोना आया था क्योंकि हमारे घर से 2-4 डिग पे ही मंदिर है। और मुझे इतना रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ दोस्तों कि कितना रोना आ रहा था। मैं बैठ के रो रही थी और रो रो के बस ऐसे मेरे आज बहुत एकदम रोने के दिख रहा, मैं जी भर के रो रही थी। पर मैं क्या कर सकती हूँ दोस्तों। तो मैं इस वजह से रो रही थी दोस्तों क्योंकि मैं कथा में गई नहीं थी, मुझे रोना आ रहा था। और मैं इस वजह से रो रही थी कि मुझे मना कर दिए, इस वजह से नहीं रो रही थी, मैं ज़्यादातर इस वजह से रो रही थी कि भगवान ने मुझे मतलब कथा में पहल के दिन बुलाए। और मैं इतनी पापन हूँ, इतनी पापन हूँ कि भगवान ने मुझे कथा में जाने से दूसरे दिन मना करवा दिए, मना कर दिए, यानी कि किसी द्वारा मना हो गया तो समझो कि प्रभु की इच्छा है, तो प्रभु ने मना करवा दिया। मुझे इस बात पे मुझे बहुत रोना आया था कि प्रभु आप इस पापन पे मतलब आज भी मैं सोचती थी मैं बहुत पापन हूँ क्योंकि मेरे पास में घर के पास में भागवत कथा हो रहा है, मैं जा ना पाई हूँ, तो मुझे बहुत रोना आ रहा है। मैं बहुत पूरे दिन डिस्टर्ब थी और इतना रोना आ रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितना रोना आ रहा है। मुझे बस इस चीज़ पे रोना आ रहा है कि प्रभु इतना भी अभी मेरा मैं इतनी पापन हूँ कि बता नहीं सकती कि कथा में भी नहीं जा पाई हूँ। और इस वजह से मुझे बहुत रोना आया कि काश मैं कथा में जाती। और कोई बात ना दोस्तों, कथा होता है ना यहाँ पे तो सुनाई देती है क्योंकि 2-4 दिन से है, तो मैं यही सुन के खुश हो लेती हूँ कि चलो प्रभु ने मुझे यहाँ सुनने लायक तो कम से कम दिया कि मैं जा के नहीं सुन सकती हूँ पर यहाँ सुन तो सकती हूँ दूर से ही। तो मुझे इस चीज़ की खुशी भी है और दुख भी है कि मैं जा नहीं पाई हूँ। और इसी चीज़ को बस रोना है दोस्तों। और कोई बात ना, प्रभु की जैसी इच्छा जैसे प्रभु रखना चाह रहे हैं ऐसे ही रहेंगे। और हम तो यही कहेंगे कि मुझसे बड़ा कोई भी दुनिया में पापा नहीं जितना बड़ी मैं पापी हूँ। और मैं ज़रूर मुझे पूरा भरोसा है कि इस पापी पे भी भगवान ज़रूर कृपा कभी ना कभी करेंगे क्योंकि मैं कथा भी बड़े भाग्य से मिलता है और मेरे घर के पास हो के कथा भी मैं नहीं जा पाई हूँ, तो इस चीज़ की मुझे बहुत दुख मतलब कमी खल रही है दोस्तों, मैं बता नहीं सकती। और आज मैं बना रही हूँ खाने में दोस्तों, आप सब आइए और खा लीजिए। देख लीजिए दोस्तों, ये आलू के पकौड़ी है, आलू इसमें मिर्च के पकौड़ी है। और ये बनाए हैं दोस्तों पत्ता गोभी की पकौड़ी है, देख लीजिए पत्ता गोभी की पकौड़ी बनाई हूँ। और आप सब बताना दोस्तों कि किस किस को पत्ता गोभी का पकौड़ी अच्छा लगता है और आलू का, ज़रूर बताना कमेंट करके। और आ जाइए दोस्तों, आप सब भी खा लीजिए और आप सब भी पकौड़ी का आनंद लीजिए सर्दी में। और आप सब हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपना प्यार दुलार ज़रूर देना दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ।
आप लोगों को पता ही होगा कि एक यूट्यूबर के साथ मतलब कितना मेहनत है, कितना मतलब सब कुछ झेलना पड़ता है, और आप सब सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मैं पूरा उम्मीद है कि आप सब सपोर्ट करेंगे और इस वीडियो को पूरा देखिएगा ज़रूर दोस्तों। और बाय बाय दोस्तों।